हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम अगेन साइंस क्लासेस। तो जैसे कि आज है सैटरडे और सैटरडे की चलती है, आप लोग बताओ कमेंट करके क्या चलती है। सैटरडे को चलती है वर्ड की क्लास, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारा वर्ड बोर्ड पे लिखा गया, बहुत सारा नहीं है, जितना आता है उतना हम लिखे हैं। आप एक नजर बोर्ड पे डालिए, फिर बारी बारी से इसको हम डिस्कस करेंगे क्या वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है स्पेंड टाइम। क्या है, बोलिए सब लोग। स्पेंड टाइम। स्पेंड टाइम, और स्पेंड टाइम का मतलब होता है समय बिताना, ठीक है। एग्जाम्पल में इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो आई डोंट वांट टू स्पेंड माई टाइम विदाउट एनी वर्क। मतलब क्या हुआ, मैं अपना समय बिना काम के नहीं बिताना चाहता हूँ। और बिल्कुल सही बात है कि हमको अपना समय बिना काम के नहीं वेस्ट करना चाहिए, है नहीं बिताना चाहिए। अगला सेंटेंस मैंने क्रिएट करा, ही स्पेंड टाइम इन मोबाइल ऑलवेज। मतलब वो अपना समय बिताता है, किसे बिताता है, मोबाइल में बिताता है। ये कहीं ना कहीं गलत है। मोबाइल यूज कीजिए लेकिन यूजफुल चीज को देखिए, है ना। बहुत सारे लोग अभी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह सब कुछ यूज करते, तो बिना मतलब के समय गवाना हो गया, तो उसमें समय न गवाना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वेस्ट टाइम। क्या है, वेस्ट टाइम। मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि आज का जो वर्ड पावर है ना वो केवल टाइम के ऊपर है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो दूसरा वर्ड हमारा है वेस्ट टाइम। वेस्ट टाइम का मतलब क्या है, समय बर्बाद करना, ठीक है। सेंटेंस क्रिएट करा मैं, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज प्रीशियस। अर्थात क्या हुआ, अपना समय बर्बाद मत करो क्योंकि समय काफी कीमती होता है। एक बार समय गया फिर समय नहीं मिलता है ना। बीते हुआ समय चला जाता है, वो मिलता है, नहीं मिलता है। प्रीशियस का जो मतलब होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से वर्ड आप मतलब निकलेगा। एक वर्ड प्रीशियस मतलब होता है कीमती, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बिकॉज है, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, है ना। दो वर्ड यहाँ से सीख गए। अगला सेंटेंस है डोंट वेस्ट योर टाइम। वही बात कि अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेयर टाइम, ठीक है। स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय, है ना। स्पेयर टाइम मतलब खाली समय। और दूसरा इसको हम और क्या बोल सकते हैं, और दूसरा वर्ड अगर हम लोग अपने दिमाग से क्रिएट करें, खाली समय को क्या बोलेंगे, जस्ट थिंक, सोचिए आप लोग। 5 सेकंड टाइमर मिलेगा, सोचिए। 1 2 3 4 5। पता चला? अगर पता चल गया हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। खाली समय को हम लोग और एक्स्ट्रा वर्ड बोल सकते हैं फ्री टाइम। क्या बोल सकते हैं, फ्री टाइम। आप लोग नहीं सोचता है ना, हमारे बच्चे लोग हैं मूर्ख, है ना बोलते फ्री टाइम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। फ्री टाइम में कभी करेंगे, है ना, खाली समय। आई डोंट हैव एनी स्पेयर टाइम, मतलब मैंने क्या कहा कि मेरे पास खाली समय बिल्कुल नहीं है ही नहीं समय। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू इन स्पेयर टाइम। मतलब किसी से हम ये पूछ रहे कि आप अपने खाली समय में क्या करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल करने के स्पेयर टाइम मतलब खाली समय, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैव टाइम। हैव टाइम का मतलब समय होना। जब आपके पास समय है तब उसको बोलते हैं हैव टाइम। जैसे कि आई हैव ए लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, मतलब कि मेरे पास बहुत सारा समय है तुम्हारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यू अगला करेंगे, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, मतलब तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल समय नहीं है, तुम आपके पास मेरे लिए समय नहीं है। यानी हम किसी को ये बता रहे हैं कि मेरे पास टाइम है। जैसे कि सपोज करो कि हमको और सेंटेंस दूसरा क्रिएट करना है कि जैसे आप लोग भी कभी कभी सोचते होंगे कि सर तो पहले से ऑलरेडी सेंटेंस क्रिएट करके रखते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। वो अगर क्रिएट भी होता है तो माइंड से ही क्रिएट होता है। जैसे कि देखिए, अगर इस पर क्रिएट करना चाहेंगे तो और क्या हो सकता है, मान लो कि मेरे पास क्रिकेट खेलने का समय है, तो क्या होगा, आई हैव टाइम टू प्ले क्रिकेट, राइट। देख रहे ना, आप लोग भी इसी प्रकार से सेंटेंस खुद क्रिएट कर सकते हो, कोई बड़ा बात ये नहीं है। जैसे देखो, उसके पास अंग्रेजी सीखने का समय है, तो क्या बनेगा, शी हैज टाइम टू लर्न इंग्लिश, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे तो यहाँ पे एक नया रूल का इन्वेंशन हो गया, टाइम टू, है ना, होना गया। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग भी एक सवाल मन में आ रहा होगा, सर यहाँ तो हैव है, तो फिर यहाँ पे हैज आपने क्यों लगाया। तो हैज इसलिए लगा क्योंकि जो हमारा जो हैज है
वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। तो हैज और हैव का एक रूल होता है ना। तो हैज हैव का रूल हम बताए थे कि बेसिक अभी किसी कारणवश स्टार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी शुरुआत होगा, जैसे जैसे ग्रो करेगी, जैसे जैसे टाइम मिलेगा गर्मी छुट्टी में, उसका हम वीडियो बनाएंगे एकदम बेसिक टू एडवांस। तो जिन जिन लोगों को सीखना है एकदम बेसिक से एडवांस, वो हमारे चैनल में जुड़े और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो यहाँ पे सी हैज टाइम टू लर्न इंग्लिश, उसके पास अंग्रेजी सीखने का समय है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए, अब देख रहे होंगे कि हमारा वीडियो जूम हो चुका है सेकेंड बोर्ड पे, और सेकेंड वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है वो है किल टाइम। किल टाइम का मतलब होता है समय काटना, यानी जो समय बिना मतलब के गवार है, किलिंग करे। किलिंग का देखिए यहाँ से एक वर्ड आप और सीख सकते हैं, किल, KILL। किल का मतलब होता है जान से मारना, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा किल यू, तो ये मत सोचना कि भाई ऐसे ही मारने के बाद, वो जान से मारने की आपको धमकी दे रहा है। किल मतलब ही होता है जान से मारना। जैसे कि मैंने एक बाघ को मारा था, क्या हुआ, आई किल्ड द टाइगर, ठीक है। तो किल टाइम, किल टाइम मतलब समय काटना, यानी हम समय को क्या करें, मार रहे हैं ना। क्योंकि समय मारने का मतलब यहाँ पे किल इसलिए कहा गया क्योंकि मारने का मतलब क्या, तो जान से ही मार देना, ठीक है। तो समय जब हम काटते हैं तो समय फिर वापस आता है, नहीं आता है, यानी वो हमेशा के लिए वो समय मर जाता है। इसलिए इसका वर्ड रखा गया किल टाइम, समय काटना। जैसे कि डोंट किल योर टाइम, मतलब अपना समय आप मत काटो, अपना समय को मत मारो, ठीक है। या फिर दूसरा और सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किलिंग टाइम। किलिंग टाइम इज नॉट गुड थिंग, नॉट गुड थिंग। अर्थात क्या हुआ कि समय काटना, समय को मारना अच्छी बात नहीं होती है। मतलब यूज योर बेस्ट टाइम, अपने समय का जितना हो सके उपयोग करे और लाइफ में तरक्की करे, क्योंकि एक बार टाइम चला गया फिर वापस नहीं आता है ना। यही उम्र है, अच्छा से टाइम का इस्तेमाल कीजिए। आगे है ऑन टाइम, ठीक है। ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, समय पर, है ना। अक्सर हम लोग बात करते हैं यार समय पे आया करो, समय पे मतलब कि उठ जाया करो, समय पे पढ़ाई किया करो। हजारों सेंटेंस क्रिएट हो सकता है इससे। जैसे कि कम ऑन टाइम, समय पर आओ, है ना। स्टडी ऑन टाइम, समय पर पढ़ाई करो, ठीक है। वह हमेशा समय पे आता है, तो क्या हुआ, ही ऑलवेज कम ऑन टाइम। वो हमेशा समय पे उठता है, तो क्या हुआ, ही ऑलवेज वेक अप ऑन टाइम। बहुत सारा सेंटेंस क्रिएट होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहे, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड, टफ टाइम। क्या है ये, टफ टाइम। टफ टाइम आप लोग मतलब बोलने से ही लगता है ना कि मुश्किल समय, है ना, मुश्किल समय पर। तो जैसे कि आई एम हैविंग अ टफ टाइम दिस डे, मतलब मैं आजकल बड़ी मुश्किल से गुजर रहा हूँ, या आजकल जो मेरा समय चल रहा है वो बहुत ही मुश्किल भरी समय है, मुश्किल का दौर चल रहा है। जैसे कि दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मान लो कि सपोज करेंगे कि वह बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, क्या होगा, शी इज हैविंग अ टफ टाइम। है ज्यादा मुश्किल, बहुत आसान है। तो इस प्रकार से देखिए, कहने का मतलब कि ये सेंटेंस क्रिएट कैसे होता है। सेंटेंस क्रिएट होता है रूल की जानकारी होने से। आपके पास जितना रूल की जानकारी होगा उतना सेंटेंस क्रिएट कर सकते। तो रूल इंपॉर्टेंस है, उसके बाद वर्ड मीनिंग। मान लिया कि आपके रूल है और वर्ड ही पता नहीं, फिर भी आप सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसलिए दोनों एक दूसरे का पहलू है, मतलब कहा जाता है ना सिक्का का दो पहलू, हेड और टेल, है ना। तो दोनों मतलब कि इंग्लिश के लिए आपको रूल भी आना चाहिए और वर्ड भी आना चाहिए, दोनों जरूरी है। तो दोनों पे फोकस कीजिए और इंग्लिश को अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इंग्लिश को बेहतर बनाइए। और हमेशा के लिए हम कहते हैं कि इंग्लिश क्या है, एक हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको हम पढ़ के अंग्रेज नहीं बनना चाहते हैं, हम लोग एक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो लैंग्वेज सीखने के लिए इस राज को फॉलो करिए और यहाँ से आसान तरीका से अंग्रेजी सीखे। इतना समय देने के लिए आपको इस राज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।